तो एलनाबाद के अंदर उपचुनाव होना है जी अपना जी। तो उसमें हम बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और सभी पार्टियों से लोग हैं उब चुके हैं। हमारी पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है जी, विनोद शर्मा का नाम है पूरे भारत के अंदर जी। तो ये पार्टियां हैं, इनकी तो जमानतें जब्त होगी। यहाँ अम्बाड़े के अंदर देखा होगा आपने, बहुत विकास किया इन्होंने। पूरे पहले सरकार के अंदर थे, जब ही पूरे हरियाणा के अंदर इन्होंने अच्छे काम, एमएलए बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। मान लो कभी कोई काम किया तो बताओ, एमएलए बनने के बाद में वो एलनाबाद शहर की तरफ मुंह नहीं करते, गाँव में भी नहीं जाते, तो कैसे लोग उनको वोट दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं दीपक शीला। इस वक्त हम मौजूद हैं एलनाबाद के अंदर। चौधरी अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे देने के बाद ये सीट है जो खाली हो चुकी है और कई पार्टियों की जो प्रतिष्ठा है यहाँ पे अब की बार दांव पे रहने वाली है। और उन्हीं में से एक जो पार्टी उभर कर जो सामने आ रही है वो है हरियाणा जन चेतना पार्टी। उस पार्टी के मेरे साथ में उपाध्यक्ष है सत्यनारायण पांड्या, जो एलनाबाद से संबंधित रखते हैं और कुछ साल है जो अपनी सर्विस सरकारी सेवा के अंदर भी दे चुके हैं। रिटायरमेंट होने के बाद राजनीति के अंदर कूद पड़े हैं और जो एलनाबाद बाई इलेक्शन की जो तैयारी कर रहे हैं उनमें से सत्यनारायण पांड्या का नाम काफ़ी प्रबल उम्मीदवारों में लिया जा रहा है। रोज़ाना लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से रूबरू होने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी तैयारियां हैं जो ज़बरदस्त तैयारी एलनाबाद के अंदर सत्यनारायण पांड्या जी की आपको देखने को मिलेगी। मेरे साथ में मौजूद है सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप मेरे यहाँ आए जी। सत्यनारायण जी, अच्छी खासी आप नौकरी कर रहे थे, अच्छे रिटायरमेंट भी हो गए थे, घर में आराम से बैठ सकते थे, आराम से कुछ अपना काम धंधा कर सकते थे, क्यों आपने राजनीति का स्टंट क्यों अपनाया? ये राजनीति का स्टंट नहीं है जी। मैं पहले नौकरी के अंदर था, तभी समाज सेवा का मेरे को बड़ा शौक़ था और अब भी मैं राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना चाहता हूँ और करूँगा भी। लोग इसलिए मेरे साथ पहले भी लगे हुए हैं और लग भी रहे हैं। सत्यनारायण जी, अच्छी खासी आप नौकरी कर रहे थे, अच्छे रिटायरमेंट भी हो गए थे, घर में आराम से बैठ सकते थे, आराम से कुछ अपना काम धंधा कर सकते थे, क्यों आपने राजनीति का स्टंट क्यों अपनाया? ये राजनीति का स्टंट नहीं है जी। मैं पहले नौकरी के अंदर था, तभी समाज सेवा का मेरे को बड़ा शौक़ था और अब भी मैं राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना चाहता हूँ और करूँगा भी। लोग इसलिए मेरे साथ पहले भी लगे हुए हैं और लग भी रहे हैं। ये सीट आरक्षित थी, 2009 के अंदर उपचुनाव हुआ, अभय चौटाला जीत जाते हैं। कई सालों से अभय चौटाला का ये गढ़ रहा है, लेकिन अब की बार अभय चौटाला ने यहाँ से इस्तीफा दिया है। अभय चौटाला के इस्तीफे के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? इस्तीफा तो उसने जानबूझ के दिया जी, अभय सिंह चौटाला ने जी। और वहाँ क्योंकि इनके सीट कोई और है नहीं जी, एक सीट थी और अपना रुतबा बनाने के लिए किसानों के नाम से इन्होंने मतलब एक वो किया है जी। क्या किसानों के नाम पर अभय चौटाला जो राजनीति कर रहे हैं? हाँ, किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन असली किसान उनके साथ नहीं है जी। किसान असली जो है वो अपने घरों में भी है, खेतों में काम कर रहे हैं जी। लेकिन उनके जो इस्तीफा देने के बाद हरियाणा जन चेतना आपकी पार्टी है, विनोद जी शर्मा जिसके सुप्रीम में कई बार मंत्री रहे हैं, अच्छा ओहदा अम्बाला क्षेत्र के अंदर उनका देखने को मिलता है। इसका आपको फ़ायदा कितना का आप फ़ायदा उठा पाओगे विनोद शर्मा जी का? विनोद शर्मा जी बहुत बढ़िया नेता है जी। हरियाणा के अंदर अम्बाड़े के अंदर देखा होगा आपने, बहुत विकास किया इन्होंने। पूरे पहले सरकार के अंदर थे, जब ही पूरे हरियाणा के अंदर इन्होंने अच्छे काम किए हैं। सरकारी नौकरियां भी अच्छे बच्चों को दी है और भी काम करते रहेंगे। अब इन्होंने अपनी पार्टी हरियाणा जन चेतना पार्टी बनाई है, तो एलनाबाद के अंदर उपचुनाव होना है जी अपना जी। तो उसमें हम बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और सभी पार्टियों से लोग हैं उब चुके हैं जी। और अब हरियाणा जन चेतना पार्टी की तरफ है, उनका रुतबा बढ़ रहा है जी। आपको क्या लग रहा है, हरियाणा जन चेतना पार्टी है जो एक तरफ इनेलो है, कांग्रेस है, बीजेपी है, मौके पर बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनमें हरियाणा जन चेतना आपकी पार्टी कहाँ पे टिक पाएगी?
हमारी पार्टी इन बड़ी बड़ी पार्टियां जो आप कह रहे हो इनको फेल कर देगी। अच्छा। हाँ, इतनी हमारी पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है जी। विनोद शर्मा का नाम है पूरे भारत के अंदर जी। तो ये पार्टियां हैं, इनकी तो जमानतें जब्त होगी। यहाँ लोग हमारे साथ इतने जुड़ रहे हैं, अच्छे लोग। जी, यानी आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलने वाला है विनोद शर्मा जी का। हाँ जी, तो अभी आपकी किस तरह तैयारी चल रही है? क्या आप पे अभी पूरी मोहर लग चुकी है इलाहाबाद बाई इलेक्शन के लिए? देखो, हम लोगों के अंदर जा रहे हैं, लोगों के बीच जा कर के विनोद शर्मा जी की नीतियों के बारे में बता रहे हैं और पार्टी की नीतियों के बारे में बता रहे हैं। हम उन से बात कर रहे हैं, लोग हमारे साथ अच्छे जुड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाई हम तो इन पार्टियों से तो ऊब चुके हैं, पहले हमारे पास कोई दूसरा आदमी भी विकल्प भी नहीं था उनके पास। जी, तो इलाहाबाद की मैं बात करूं, इलाहाबाद है जो हमेशा से इनेलो का गढ़ रहा है, लेकिन अब की बार भी खुद अवैध चौटाला शायद मैदान में आ सकते हैं, तो मुकाबला अब बन पाएगा उनके साथ में? आप जिस तरह के जो जमानत नहीं बच पाएगी उनकी। बिल्कुल, ये कैसी बात है जी, पूरा मुकाबला करेंगे हम अभय सिंह चौटाला को। हम हराने की कोशिश करेंगे, हरा भी देंगे उसको। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, किया काम क्या किया जी अभय सिंह चौटाला ने? इतने सालों से एमएलए बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, मान लो कभी कोई काम किया तो बताओ? एमएलए बनने के बाद में वो इलाहाबाद शहर की तरफ मुंह नहीं करते, गाँव में भी नहीं जाते, तो कैसे लोग उनको वोट दे रहे हैं? जी, सत्यनारायण जी, जिस तरह आप अभी लोगों के बीच में जा रहे हो, आपको लग रहा होगा एक पार्टी कांग्रेस पार्टी भी वो भी मजबूत हो रही है, किसान के नाम पे जो मजबूत होने का पूरा काम कर रही है। बड़ौदा उपचुनाव भी उन्होंने जीता, लेकिन अब इलाहाबाद उपचुनाव के लिए पूरी सरगर्मियां हैं जो तेज कर रखी है कांग्रेस ने भी। देखो जी, सारी पार्टी अपना अपना रुतबा तो बना रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर कोई वो बात नहीं है। कांग्रेस एक आपसी भाईचारे को भी खो रही है जी, अपने आप में, मतलब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। ये कांग्रेस आगे गुटबाजी हो रही है इनकी, शैलजा की और इनकी। यहाँ भी लोगों की गुटबाजी हो रही है, यहाँ के जो लोकल नेता है ना उनकी भी गुटबाजी हो रही है। भरत सिंह हो गया, चौधरी मलकीत सिंह खोसा जी हो गए, और भी जो नेता है यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता है वो भरत सिंह से अलग, भरत सिंह अकेला दिखता है। अच्छा, पिछले चुनाव में नहीं देखा आपने, अकेला फिरा कोई, इस भरत सिंह के साथ कोई कांग्रेसी नहीं था जी। तो चुनाव के अंदर जाओगे, लोगों के बीच में अभी जा रहे भी हो, तो आपके पास में से क्या मुद्दे होंगे जो आपको लोग वोट दें? क्यों वोट दें आपको? वोट हमें, एक तो युवाओं की बेरोजगारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बेरोजगारी के कारण लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। हम रोज़गार देंगे, अगर हमारी सरकार 2024 के अंदर आएगी, हम युवाओं को पूरा रोज़गार देंगे और रोज़गारी के हिसाब से ही मतलब हम आगे उभर रहे हैं जी। सत्यनारायण जी, अभी काले कानूनों का खिलाफ है जो बहुत ज़्यादा देश के अंदर भयंकर आंदोलन चला हुआ है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही, उन किसानों की बात नहीं मान रही है, उनके नाम पे राजनीति की जा रही है। क्या आपकी पार्टी वैसा कर रही है क्या? देखो, राजनीति नहीं कर रहे हैं हम किसानों के नाम पर, हम किसानों की मदद कर रहे हैं। जहाँ भी किसानों को अब हमारी ज़रूरत पड़ी हम गए वहाँ और मदद भी की है। लेकिन ये जो सरकार है, आज बीजेपी की सरकार है देश में, प्रदेश में, लेकिन ये किसानों की कोई बात नहीं सुन रहे। मैंने कई दफ़ा आपके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से भी कहा, लेकिन कोई कहीं भी नहीं आवाज़ सुन रहे जी। जी, धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। ठीक है जी, धन्यवाद। चलो, ये थे मेरे साथ में सत्यनारायण पांड्या, हरियाणा जन चेतना पार्टी के उपाध्यक्ष, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की। बता दें कि इलाहाबाद जो का उपचुनाव आने वाला है, उनमें से एक जो प्रबल दावेदार है, प्रमुख दावेदार है, उनमें से सबसे पहले जो उम्मीदवार उभर कर सामने आ रहे हैं वो है सत्यनारायण जी पांड्या। लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की नब्ज टोलने का काम कर रहे हैं। अम्बाला के अंदर विनोद शर्मा के कार्यशैली को बताते हुए लोगों को खुश करने का काम कर रही हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद।